नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार डायरीज के चौथे एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड में बोधगया का 80 फीट ऊंचा ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू और वहां के कर्मा मंदिर की शांतिपूर्ण यात्रा देखी थी, तो यकीन मानिए आज का सफर उससे भी ज्यादा खास और खूबसूरत होने वाला है। आज हम निकल पड़े हैं गया से राजगीर की ओर, एक ऐसी जगह जो इतिहास, धर्म और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। सिर्फ 2 घंटे के सफर में हम पहुंचेंगे उस धरती पर जहां कभी भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था और जहां महावीर स्वामी के भी कई ऐतिहासिक चिन्ह मौजूद हैं। इस एपिसोड में आपको दिखाने को मिलेगा जापानी मंदिर, वो शांत और सुंदर जगह जहां बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज अब भी सुनाई देती है। गर्म कुंड, एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत जहां लोग न सिर्फ आस्था से स्नान करते हैं बल्कि इसे औषधीय मान्यता भी देते हैं। और सबसे खास वीरायतन जैन म्यूजियम, जहां कला के जरिए धर्म और इतिहास को जीवंत रूप में महसूस किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए निकालते हैं कदम इस खूबसूरत यात्रा पर, गया से राजगीर तक बिहार डायरीज के इस नए और शानदार एपिसोड में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक और कमेंट देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई और अद्भुत यात्रा। तो दोस्तों, प्लान था सबसे पहले जाएंगे राजगीर ग्लास ब्रिज देखने। सुना था बहुत खूबसूरत है और आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह वही दिखता है। लेकिन जैसे ही पहुंचे भाई झटका लग गया। बिना ऑनलाइन टिकट के एंट्री नहीं है और अगर ऑन द स्पॉट लेना है तो सुबह 5 बजे से लाइन लगती है। अब हम दोपहर में पहुंचे थे तो समझ जाइए, थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन यही ट्रैवल की असली बात होती है, जहां जो न मिले वहां कुछ नया मिल जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हमने सोचा चलो पास में ही है वीरायतन जैन म्यूजियम, वहीं चलते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे भाई एकदम हरियाली, साफ सुथरा, शांत और पूरी तरह से मेडिटेटिव वाइब।
विरायतन संग्रहालय, जिसे कला मंदिर भी कहा जाता है, ये जगह साल 1982 में खोली गई थी और ये पूरी तरह जैन धर्म को समर्पित है। ये संग्रहालय वैभवगिरी की तलहटी में स्थित है, जहां का माहौल बहुत ही शांत, शांतिपूर्ण और ध्यान लगाने लायक है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहां आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जीवन, उनकी शिक्षाओं और संदेशों पर आधारित 50 से भी ज्यादा त्रिआयामी मॉडल देखने को मिलते हैं। ये सभी मॉडल लकड़ी और धातुओं से बनाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सभी हस्तनिर्मित हैं। इन सभी कलाकृतियों को आचार्य श्री चंदना जी ने डिजाइन किया है, जो अपने आप में एक प्रेरणादायक शख्सियत है। संग्रहालय के अंदर उनकी कला की एक स्थायी प्रदर्शनी भी लगी रहती है, जिसे देखकर आपको यकीनन प्रेरणा मिलेगी। यहाँ घूमते हुए ना सिर्फ आप जैन धर्म के इतिहास और महत्व को समझ पाएंगे, बल्कि उनके उपदेशों और जीवन के सार को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। अगर आप राजगीर आ रहे हैं तो विरायतन संग्रहालय जरूर आएं। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कला, आध्यात्म और शांति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीरायतन म्यूजियम देख लिया और अब मन कर रहा है कि पास में ही जो जापानी मंदिर है वो भी देख लिया जाए। ज्यादा दूर नहीं है, बस यहीं विरायतन रोड पर ही है। पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। तो चलिए अब जापानी मंदिर की तरफ निकलते हैं। सुना है वहां बहुत शांति है और भीड़ भाड़ भी नहीं होती। देखते हैं वहां क्या वाइब मिलता है। चलिए चलते हैं साथ साथ। और हाँ दोस्तों, मंदिर के बाहर कुछ छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं, जहां से आप अपने लिए या बच्चों के लिए मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं, जैसे छोटी मूर्तियां, चाबी के छल्ले, पूजा की सामग्री या कुछ खाने पीने की हल्की चीजें। तो दोस्तों, विरायतन म्यूजियम देखने के बाद मैं आ गया एक और शांत और थोड़ी अलग सी जगह, जापानी मंदिर, जो यहीं विरायतन रोड पर है, राजगीर के रोपवे से थोड़ा पहले। चश्मा आवा जी, लड़की का चश्मा हुआ है। ये मंदिर छोटा जरूर है, लेकिन अंदर जाके जो सुकून और शांति मिलती है वो किसी बड़े टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं लगती। मंदिर का डिजाइन एकदम जापानी बौद्ध स्टाइल में है। लकड़ी के खंबे, लाल सफेद रंग की सजावट और चारों तरफ शांति का माहौल। यहां ना कोई भीड़ है, ना कोई शोर, सिर्फ हल्की हल्की बौद्ध मंत्रों की आवाज और आसपास की ठंडी हवा, जो मन को एकदम शांति देती है। मंदिर के अंदर एक बुद्ध जी की मूर्ति है, जहां लोग चुपचाप बैठकर ध्यान लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जापान का कोई छोटा सा मंदिर आकर बिहार की वादियों में बस गया हो। अगर आप भी कभी राजगीर आएं, तो इस मंदिर को जरूर देखें। न सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह, बल्कि एक शांत जगह खोजने वाले मुसाफिर की तरह। अगर आप कभी राजगीर आएं, तो इस जगह को एक बार जरूर देखें। इस कुंड के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था, और जब हम राजगीर आए हैं
तो इसे मिस करना तो बनता ही नहीं था। तो वीरायतन और जापानी मंदिर के बाद हम निकल पड़े ब्रह्मा कुंड की ओर, जो यहां से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है। मैंने भी सोचा चलो खुद देख लेते हैं कि क्या वाकई यहां गर्म पानी निकलता है। और अब मैं आ चुका हूं ब्रह्मा कुंड के पास। यहां आने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, क्योंकि कुंड के ठीक ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी है। तो जैसे ही आप यहां पहुंचे, जूते चप्पल बाहर उतार दीजिए, क्योंकि ये जगह एकदम पवित्र और धार्मिक स्थल मानी जाती है। अब इस कुंड की बात ही अलग है। ये कोई आम जलकुंड नहीं है, बल्कि गंधक युक्त गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है। जैसे ही आप इसके पास पहुंचेंगे, आपको भाप उठती हुई साफ दिखेगी, और लोग यहां सुबह से लेकर शाम तक स्नान करते रहते हैं। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण खुद भगवान ब्रह्मा ने किया था, और पांडवों ने भी यहां आकर स्नान किया था। यहां का पानी बहुत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ माना जाता है। खास तौर पर त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द, थकावट और कई शारीरिक परेशानियों में ये लाभदायक है। मैंने खुद भी पानी को छूकर देखा। हल्का गर्म था और एक अलग ही ऊर्जा और सुकून का एहसास हुआ। अगर आप कभी राजगीर आए और शरीर थका हुआ हो, तो यहाँ की एक डुबकी आपको अंदर से फ्रेश और शांत कर देगी। लोग यहाँ पूजा भी करते हैं, और पास के मंदिरों की घंटियों की आवाज इस जगह को और भी ज्यादा पवित्र और दिव्य बना देती है। अगर आप कभी राजगीर आएं, तो इस जगह को एक बार जरूर देखें। ना घटे जो सहाय रघुवीर। जी हाँ, यात्रीगण से अनुरोध है कि तीर्थ स्थल को पवित्र एवं स्वच्छ रखें, स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही प्रभु का वास होता है। और धर्म क्षेत्र में यदि आप आए हैं, तो धर्म का ही काम करें। अब ब्रह्मा कुंड में स्नान करके, मंदिर घूमकर और भगवान के दर्शन करके हमने पूरा दिन राजगीर की शांति और अध्यात्म से भरा हुआ बिताया। शाम होते होते सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। हम भी निकल पड़े वापस बस अड्डे की तरफ। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर बस मिल गई। और करीब 3 घंटे का सफर करके हम वापस गया पहुंच गए।
और गया आकर सोचा कि यहाँ की फेमस तिलकुट तो लेना बनता है, तो गर्मा गर्म तिलकुट खरीदकर एक मीठी मुस्कान के साथ आज का सफर पूरा किया। और हाँ दोस्तों, अगले व्लॉग में हम चलेंगे राजगीर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, विश्व शांति स्तूपा, जहां तक पहुंचना होगा एक अनोखी रोपवे राइड से, और फिर करेंगे जंगल सफारी के रोमांच को महसूस, जहां प्रकृति, जानवर और सुकून सब एक साथ मिलेगा। तो बने रहिए संतोष राम व्लॉग्स के साथ, क्योंकि अगला एपिसोड होगा और भी मजेदार और भी खास। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, चैनल संतोष राम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफर में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।